दोस्तों, केंद्रीय बजट आ गया और खास तौर पर सबकी निगाह टिकी हुई थी कि इस साल जो दो राज्यों में है, 5 तारीख को तो दिल्ली में वोटिंग है और इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच चुनाव हो सकता है बिहार में। उसका ऐलान भी होगा, नवंबर में होना भी है। अब ऐसे में सबकी निगाह टिकी हुई थी कि उससे पहले क्या केंद्र सरकार दिल्ली की जनता और बिहार की जनता को लुभाने के लिए कोई कदम उठा सकती है। तो बिहार के लिए खजाना खोला गया, कई ऐलान किए गए और ये बजट जो होता है वो अमूमन होता भी इसीलिए है क्योंकि जो चुनाव वाला इलाका हो, राज्य हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सौगात देकर जनता को अपनी तरफ किया जा सके, बताया जा सके कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार कितनी जरूरी है देश के लिए और राज्य के लिए। लेकिन यहां थोड़ी सी टीस कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए रह जरूर गई होगी। उसकी वजह क्या है कि दिल्ली को कोई खास सौगात इस केंद्रीय बजट में दे नहीं पाए। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो नियम, कायदे, कानूनों को तोड़कर कुछ भी कर देना और उस पर चुनाव आयोग की चुप्पी एक रवायत सी बन चुकी है इस देश के अंदर, लेकिन फिर भी इस बार कर नहीं पाए। उसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन कान इधर ऐसे ना पकड़कर, ऐसे घुमाकर जो पकड़ा गया है वो तरीका भी आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की जनता तक एक संदेश पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पूरा विश्लेषण नहीं, सिर्फ 2 राज्यों का विश्लेषण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 2 राज्य कौन से हैं? दिल्ली और एक बिहार। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि ये कहा जा रहा था कि चूंकि 1 तारीख को हमेशा बजट आ रहा है जब से मोदी सरकार आई है, ऐसे में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 1 तारीख को अगर बजट में दिल्ली के लिए खास सौगात की जाती है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाना चाहिए और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए इस बार कुछ कर नहीं पाए। कर इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि 303 सीटों पर जब हुआ करते थे तो मनमर्जी किया करते थे, नियम, कायदे और कानून तीनों को खूंटी पर टांगा करते थे, चुनाव आयोग चुप रहा करता था। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। अब हुआ क्या कि इन सब के बीच दिल्ली के लिए खास सौगात नहीं दे पाए। लेकिन जो मैंने कहा था ना, कान घुमाकर पकड़ा है। कैसे? पहले पढ़िए ये टैक्स स्लैब, जरा देख लीजिए क्या है। टैक्स स्लैब क्या है कि इसमें बताया गया कि 12 लाख तक अगर इनकम है तो वो इनकम टैक्स आपका नहीं लगेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा क्योंकि अमूमन अगर आप छोटे शहरों को या फिर राज्य को छोड़ दें तो अमूमन दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर के लिए, राज्य के लिए, दिल्ली तो पूरा एक शहर भी और राज्य भी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर कोई कामकाजी है। यहां पर तनख्वाह को लेकर, तनख्वाह ज्यादातर टैक्स में चली जाती है, इसको लेकर परेशान था। तो मैंने कहा ना, कान घुमाकर पकड़ा। अब चुनाव आयोग पहली बात तो सवाल कभी करता ही नहीं है मोदी सरकार के, लेकिन अब करेगा भी तो कह देगा ये तो पूरे देश के लिए है ना, हमने दिल्ली के लिए कोई खास सौगात नहीं की। तो इन्होंने बजट में क्या प्रावधान कर दिया कि 12 लाख तक आप इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर इसे समझिएगा, जिन लोगों को लग रहा है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख 1 रुपया अगर जैसे ही हुआ तो आपको इनकम टैक्स न केवल देना पड़ेगा बल्कि तगड़े तौर पर देना पड़ेगा। उसे समझने के लिए है, यानी 12 लाख से नीचे नीचे अगर आपकी सैलरी है सालाना तो उस पर टैक्स नहीं है। फिर सुन लीजिए, 12 लाख 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी हुई सैलरी, फौरन ही टैक्स लगेगा। और तगड़ा कितना टैक्स लगेगा जरा समझिए, 10%। जी हां, आपके 1,20,000 रुपए सिर्फ आपके 10 रुपए ज्यादा होने की वजह से छीन लिए जाएंगे। कैसे? मैं समझाता हूं, ये पढ़िए। शून्य से अगर आपकी 12 लाख से ऊपर अगर 1 रुपया भी हो जाती है तो क्या होगा? 4 लाख तक कुछ नहीं देना होगा, लेकिन 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% देना होगा। 8 से 12 लाख होगी तो 10% देना होगा। 12 से 16 लाख होगी तो 15%, 16 से 20 लाख होगी 20%, और 20 से 25 लाख पर 25%, और 30 लाख पर 30% आपको कर देना होगा। तो यह बताया गया है कि 30 लाख तक पे आपको 30% कर देना होगा। कुल मिलाकर यह पूरा आंकड़ा निकलकर इनका सामने आया है, यानी तकरीबन 30 लाख जिन्होंने कमा लिए उनको 9 लाख रुपए सरकार को सौंपने होंगे, यह दावा किया गया अब इनकी तरफ से। लेकिन दिल्ली के लिए स्पेशल कुछ नहीं कर पाए। ये कसक जरूर रही होगी, लेकिन मैंने कहा ना, केवल आप देखिए, आप जितने भी न्यूज चैनल देखेंगे वो केवल आपको उतना ही बताएंगे जो बीजेपी के मुफीद हो, और वो भी खासकर दिल्ली चुनावों के मद्देनजर। 12 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट, बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। लेकिन इसके अंदर की कहानी क्या है वो मैंने आपको बता दी है। इसलिए सोच समझकर, अगर कोई भी आपके अकाउंट में पैसा डाले या सैलरी आ रही हो तो थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि 12 लाख 1 रुपया होते ही आप 10% के दायरे में आ जाएंगे, ये समझ कर रखिएगा। चलिए अगली खबर जरा मैं दिखा रहा हूं। अब बिहार के लिए क्या किया है? बिहार में इस साल के नवंबर में चुनाव है, इसके लिए तो आचार संहिता लागू नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो जो चर्चा का विषय बनी, जो साड़ी वो पहनकर आई थी, वो मधुबनी साड़ी थी, वहां से बनती है,
तो खास तौर पर बिहार के लिए विशेष प्रावधान होने ही तय हो गया था। बजट 2025 में बिहार के लिए छप्पर फाड़ ऐलान किए गए। राज्य को मिला एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना IIT, हवाई अड्डे का भी विस्तार। कब होगा ये मत पूछिएगा, लेकिन ये ऐलान कर दिए गए। अब ऐसा थोड़ी ना कि रातों रात आज ही IIT बनाकर रख देंगे, एयरपोर्ट अभी बन के तैयार हो जाएगा, ये नहीं हो सकता ना, लंबा समय लगेगा। अभी चल रहा है, बन रहा है, जमीन देख ली जाएगी, बोर्ड गाड़ दिए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा देखिए IIT बन रही है। जैसे एक बार याद है एक IIT बन रही थी जिसका ऐलान कर दिया था, वहां जाकर जब पता लगा तो खाली मैदान पड़ा है, पता लगा कि ये तो फजीयत हो गई। JP नड्डा से लेकर सब नरेंद्र मोदी वगैरह सब बोल रहे थे। फिलहाल ये है, बिहार का विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाला है। इससे पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को कई सौगात दी है। वित्त मंत्री राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना IIT और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है कि भाई ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर समझिए क्या है, ये चुनावी था, ये पूरा बजट उसी के इर्द गिर्द रहा। वैसे तो जनता तो उत्तर प्रदेश में भी रहती है, जनता तो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी रहती है, लेकिन चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब चुनाव की बात हो तो मोदी सरकार कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। वही कुछ किया गया है इस बजट के जरिए। नमस्कार।